नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेघा के स्मार्ट गार्डन में। ये है कृष्ण कमल, यानी बहुत ही शुभ प्लांट। और ये बेल वाला प्लांट होता है। इसमें पर्पल, रेड बहुत सारे कलर आते हैं। इस प्लांट को मैंने जो है प्रून कर रखा है। ये प्लांट मेरे पिछले साल का है और ये मैंने कटिंग से लगाया था। सबसे पहले मैंने प्लांट जो है ख़रीदा था, वो मुझे 80 रुपये में मिला था। ये प्लांट कॉस्टली भी मिलता है बहुत सारी जगह, तो आप इसे कटिंग से बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। देख सकते हैं कटिंग से ये प्लांट लग गया है। और कटिंग लगाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन दोस्तों थोड़ा इस प्लांट का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ये समर वाला प्लांट है, क्योंकि समर में ही ये प्लांट फ्लावरिंग करता है। और विंटर में ये देख सकते हैं किस तरह से डोरमेंसी में था, रेस्ट पर पड़ा हुआ था। तो अब हम इस प्लांट की प्रूनिंग कर देंगे, जिससे कि ये प्लांट वापस से अपनी ग्रोथ पर आ जाए। अपडेट आपने देख लिया है, मैंने कटिंग का और प्लांट दोनों का अपडेट आपके साथ शेयर कर दिया है। अब आपको मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह इस प्लांट को रेडी करना है कि ये प्लांट वापस से जाग जाए, मतलब अपने काम पर लग जाए। तो सभी चीज़ों को एक एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो खाने से मिलती है, धूप से मिलती है। तो दोस्तों धूप और पानी तो इस प्लांट को पूरे जो है 4 महीने से मिल ही रहा था, लेकिन मैंने इस प्लांट को कोई खाद नहीं दी थी, क्योंकि रेस्ट में प्लांट को खाद की ज़रूरत नहीं होती है। और जो हमने वेस्ट मटेरियल नीचे डाला था वो धीरे धीरे खाद में कन्वर्ट हो रहा था, तो मैंने इसमें कोई खाद नहीं दी थी। देखिए दोस्तों, साथ में मैंने जो हिबिस्कस है उसकी कटिंग भी लगा दी है। तो ये कटिंग निकाल कर देख लेते हैं। लगभग 8 से 10 दिन हुए हैं और मुझे पता है इतनी जल्दी किसी प्लांट में जड़ नहीं बनती है। जो सॉफ्ट प्लांट होते हैं, सॉफ्ट कटिंग होती है, उनमें बन जाती है। चलिए दोस्तों, बातें हो गई है, अब कुछ काम कर लेते हैं। ये प्लांट आप देख रहे हैं, ये बैगनी कलर का, पर्पल कलर का प्लांट है। इसमें रेड कलर भी आता है। तो रेड कलर के फूल बहुत सुंदर होते हैं और मैंने इसकी जो प्राइस पूछी थी वो 250 रुपये थी। तो जब भी मुझे कटिंग मिलेगी तो मैं वो प्लांट कटिंग से लगाना ज़्यादा बेहतर समझ। देखिए दोस्तों, प्लांट की प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। अभी अगर आप पिंचिंग करेंगे तो प्लांट की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि वैसे भी पत्तियां बहुत पीली हो गई है, सूख रही है। तो इनको हटा देना ही मैं ज़्यादा बेहतर मानती हूँ। अच्छी खासी प्रूनिंग कर दीजिए, अभी बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुए हैं। और जो पत्तियां वगैरह गिर जाती है प्लांटर में, उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। प्लांट की मिट्टी में फंगस नहीं लगना चाहिए, वरना जो प्लांट की ग्रोथ है वो रुक जाती है, पत्तियां पीली पड़ने लग जाती है, बहुत सारे कारण हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, प्लांट को ऑक्सीजन मतलब हवा अच्छे से मिलती रहे, तो मिट्टी को हम क्या करते हैं, पोरस बनाते हैं। लेकिन लगातार वाटरिंग करने के बाद मिट्टी जो है जमने लग जाती है और प्लांट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो हर 15 से 20 दिन में हर प्लांट की गुड़ाई करते रहिए। एक टाइम पीरियड बना लीजिए कि हम डेली 5 या 10 प्लांट की जो है गुड़ाई करेंगे। तो अगर बड़ा गार्डन है तो 1 महीने में राउंड हो जाएगा और सारे प्लांट की जो है गुड़ाई भी हो जाएगी। ये सारी चीज़ें जो है आपको हेल्दी भी बनाएगी, क्योंकि इन सब चीज़ों में मेहनत भी हो जाती है। और अब देखिए दोस्तों, बातों ही बातों में मैंने गुड़ाई तो कर दी है, लेकिन बस इतना सा ध्यान रखा है कि मैंने जो कटिंग लगा रखी है उनको मैंने हिलने डुलने नहीं दिया है। तो आपके प्लांटर की आप गुड़ाई कर रहे हैं तो पूरे प्लांटर की गुड़ाई कीजिए और अच्छा गहरा सा गड्ढा बना दीजिए। दोस्तों, मौसम के बदलाव के साथ जिस तरह हमारे शरीर में जो बदलाव आते हैं, मतलब परेशानियाँ आने लग जाती हैं, क्योंकि ठंडा गर्म दोनों मौसम है, वैसा ही प्लांट के साथ भी होता है। तो हमें कुछ विशेष खाद अपने प्लांट को देनी है, जिससे कि सारे पोषक तत्व मिलते रहे और प्लांट में कोई मतलब प्लांट किसी भी तरह ख़राब ना हो, सूखे ना। और 2-3 तरह की खाद मैं आज देने वाली हूँ। 2 प्लेट तैयार करके लेकर आई थी मैं अपने प्लांट के लिए। यह है नीम खली, यह है राख, यह है फंजीसाइड, यह है एप्सम सॉल्ट और यह है सीवीड्स।
उसमें मैंने गोबर खाद ली थी। एक और प्लेट मैंने आपको दिखाई है। ये पहले चीज़ हम देंगे। गोबर खाद है, केले के छिलके हैं, लेकिन सबसे पहले फंगस का काम हम ख़त्म करेंगे। प्लांट में कोई फंगस ना रहे तो उडेश का आप प्रयोग कीजिए। उडेश नहीं है तो आप दालचीनी पाउडर ले सकते हैं, काली मिर्ची पाउडर ले सकते हैं, हल्दी पाउडर ले सकते हैं। मेरे पास उडेश था तो मैंने लिया। और ये बहुत सारे पोषक तत्व इसमें होते हैं, जैसे मैग्नीशियम और भी बहुत सारे नाम मुझे सभी के पता नहीं होते हैं, लेकिन दोस्तों ये बहुत अच्छा होता है। और अब ये जो केक रूप में हमने सरसों खली ली है, इसको हम साइड में इस तरह से लगा देंगे, क्योंकि इस खाद की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। अभी प्लांट की ग्रोथ पर हमें ध्यान देना है, लेकिन हम प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं कि ये प्लांट अब 8 महीने तक जो है फ्लावरिंग करेगा, तो इसको अच्छी खासी खाद की ज़रूरत है। हम बार बार इतनी ढेर सारी खाद नहीं दे पाते हैं, तो मैंने बड़े बड़े रूप में इनको दिया है। और ये सारी चीज़ें अब हम मिला लेंगे। जैसे चाय पत्ती मैंने ली है। चाय पत्ती मिट्टी को एसिडिक बनाएगी, जो धीरे धीरे कंपोस्ट होती है चीज़ें, वो जल्दी जल्दी हो जाएगी। नाइट्रोजन दिया है, जिससे कि गोबर खाद, जिससे पत्तियाँ और प्लांट की ग्रोथ पर बहुत असर होता है। और थोड़ी सी नीम खली हमने मिला ली है। एक लेयर में हमने 2 चीज़ें डाल दी थी, मतलब 3 चीज़ें, राख, सरसों खली और साथ में केले के छिलके। ये अभी के लिए नहीं है, थोड़ा टाइम बाद के लिए है, जब फ्लावरिंग होगी। लेकिन दोस्तों नाइट्रोजन मतलब गोबर खाद अभी के लिए है। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप अगर आप डालेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। ये सारी चीज़ें हमने डाल दी है। और देखिए दोस्तों, जड़ों से दूर ही डाली है, लेकिन जड़ें कहाँ दूर होती है, गमला तो छोटा सा ही है। कोई बात नहीं, प्लांट पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और सरसों खली में फंगस हो जाता है थोड़ा, तो हम फंजीसाइड वगैरह डालते हैं, उससे सारा फंगस ख़त्म हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम मिला लेंगे। एप्सम सॉल्ट, सीवीड्स, सरसों खली, सॉरी नीम खली, ये सारी चीज़ें मिलाकर मिट्टी में अप्लाई कर देंगे। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे ऊपरी परत के लिए। अभी देखिए थोड़ी सी मिट्टी मिलाती मैं जा रही हूँ, थोड़ी थोड़ी मिट्टी अपने गमलों में डालती भी जा रही हूँ। अब ये सब इसलिए होता है कि जिससे जो चीज़ें हमने अंदर डाली है वो डिकम्पोस्ट होती रहे, खाद का काम करती रहे। और इसको अच्छे से मिक्स हमने कर लिया है, और ये अब हम अपने प्लांट पर अप्लाई कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमें अपने प्लांट को सारे पोषक तत्व देने हैं। ये सारी चीज़ें पोषक तत्वों से भरी हुई है, जैसे कि केले के छिलके होते हैं, उसमें पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, साथ में ही फास्फोरस और विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें होती है सरसों खली में। उसके बाद नीम खली में फंजीसाइड होता है, मतलब प्लांट को बढ़ाता भी है, प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ में हमने दी ही चाय पत्ती, उसमें ये एसिडिक होने के साथ साथ बहुत सारे इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। और अगर मिट्टी उपजाऊ होगी, सारे पोषक तत्व, विटामिन्स, फास्फोरस, मिनरल्स, सारी चीज़ें होगी, तो कैल्शियम, आयरन, सारी चीज़ें प्लांट को अगर मिल जाएगी तो प्लांट तो ग्रोथ करेगा ही। साथ में हमने फंगस का इंतज़ाम भी कर दिया है। देखिए पानी बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने फंजीसाइड डाला है, और ये जो चीज़ें हैं ये बहकर निकल जाती है, और फिर हमारे प्लांट पर फंगस लगने लग जाता है। तो अभी 2-3 दिन तक हमें ऐसे ही रखना है। जो प्लांट की जो हमने प्रूनिंग की थी, वहाँ पर फंजीसाइड लगा देना है। जहाँ पर छायादार जगह है वहाँ पर 3-4 दिन के लिए रख दीजिए, फिर आप भरपूर धूप में रखिए। वैसे ये भरपूर धूप वाला प्लांट है, तो आप वहाँ पर रखिए। अच्छी ग्रोथ होने के बाद देखिए दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा हेवी फ्लावरिंग होगी। लगभग 2-3 महीने तक हम इस प्लांट में अब कोई खाद नहीं देंगे, तो भी ये प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। इसमें से अच्छी अच्छी कटिंग निकाल कर मैं लगा दूँगी, जिससे कि मेरे नए नए प्लांट रेडी हो जाएं। कभी भी इन चीज़ों को हटाइए मत, फेंकिए मत, इनसे कटिंग निकालिए और कटिंग रेडी कीजिए। और आपके आसपास या फिर आपको ही ज़रूरत हो, आपके फ्रेंड वगैरह, अपने रिश्तेदार को दीजिए।
प्लांट लगाने के लिए उनको प्रोत्साहित कीजिए। हर घर में प्लांट होने चाहिए, लगभग कम से कम 10-20 प्लांट हर घर में होने चाहिए। अगर बालकनी छोटी है तो हैंगिंग प्लांट भी आप लगा सकते हैं, और ये छोटे छोटे प्लांटर में ही ये प्लांट लग जाते हैं। तो इस तरह के शुभ प्लांट हमें ज़रूर लगाने चाहिए जो हमें पॉजिटिविटी देते हैं। तो इस तरह के जो प्लांट होते हैं ये बहुत ज़्यादा जगह नहीं घेरते हैं। आप किसी भी रेलिंग वगैरह पे इसको चढ़ा दीजिए और अच्छी खासी फ्लावरिंग दीजिए। ये फूल, इसके जो फूल होते हैं बहुत ही अच्छी भीनी भीनी खुशबू वाले होते हैं। जिस तरह मोगरा, रात रानी की खुशबू होती है, वैसे ही इसमें भी अच्छी खासी खुशबू होती है। तो ये प्लांट आप ज़रूर लगाइए। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप किसी प्लांट के बारे में सजेशन चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी अच्छी से अच्छी आपको जानकारी देने के लिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।